हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ साहित्य और साहित्यकार, ये पार्ट 3। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है, यह फ्री अपलोडेड है ऑन यूट्यूब। आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार यही बात बोलते हैं कि बहुत सारे पेड कोर्सेज है कि ये पेड कोर्सेज खरीदिए 1500 2000, आप पूरा वीडियो देखते हैं खरीद कर, लेकिन ये आपको फ्री मिल रहा है। ये हम दावा के साथ कर सकते हैं कि जो भी कंटेंट मिल रहा है ना, वीडियो का हो पीडीएफ का हो, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता है। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। कोई भी अभी तक तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। 10.5 घंटा का कौन क्लास डाला है भाई? और पूरे बुक का कौन निचोड़ निकाला है? कोई भी नहीं। सिर्फ जहाँ तहाँ से बता दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग खरीदते हैं। तो कोई भी थोड़ा सा मेहनत करना है। YouTube पर सारी क्लास बता दिए गए हैं। आप एक कॉपी उठाइए, कोई पीडीएफ। मैं तो पीडीएफ खरीदने के लिए बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, जिनके पास समय नहीं है वो पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास समय है वो पीडीएफ खरीदे ही ना, वो अपने वीडियो देखे और वीडियो से ही नोट्स बनाए। ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। एक बार सिर्फ उठाकर नोट्स बुक कभी भी देखिएगा ना लाइफ में, तो वो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में और आप देख रहे हैं नागपुरी साहित्य और साहित्यकार के पार्ट 3 सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सोइंजर कर लेखक कौन है कई? तो प्रफुल्ल कुमार राय। कौन है कई? प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट प्रश्न है, मंजर कौन मधेकर किताब है? तो पद और गद्य दोनों है, यानी कहानी कविता इसमें दोनों है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर जो है प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर प्रकाशित शोध प्रबंध के? तो कुमारी डॉक्टर कुमारी वसंती के द्वारा। बाइबिल 104 नंबर प्रश्न है, बाइबल सुसमाचारी कर नागपुरी में उल्था अनुवाद के और कौन लिपि में कर लाई? तो देखिए, फादर कॉनराड बुकआउट रोमन लिपि में किए थे। 105 नंबर प्रश्न, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया में सदानी लैंग्वेज कर लिखवैया कौन थे? बुकआउट थे। नेक्स्ट प्रश्न, सदानी फोक लोर स्टोरीज में का कर संग्रह है? तो यह लोक कथाओं का संग्रह है। और यह सदानी से मुझे एक प्रश्न याद आया कि नागपुरी जो है अर्धमागधी नागपुरी भाषा को, नागपुरी भाषा को अर्धमागधी की अपभ्रंश भाषा किसने कहा है ना? अर्धमागधी मतलब आधा मग, याद रखिएगा। अर्धमागधी यानी कि आधा मग कौन बोले हैं? श्रवण कुमार गोस्वामी। अब पूरा मग कौन बोले हैं? तो केसरी जी के पास मग था, याद है ना? केसरी जी के पास पूरा मग था, लेकिन श्रवण कुमार के हाथ में ना आधा मग था, है ना? आधा मग था, याद रखिएगा, आधा मग था। ये किनके पास? श्रवण कुमार के पास। और इनके द्वारा रचित जो है, श्रवण कुमार के द्वारा रचित रचनाकार जैसे कि तेतर की छाँ, ये सब सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेतर की छाँ हो गया, ठीक है, लिख लीजिएगा। सेवा और नौकरी, ठीक है। जैसे नागपुरी शिष्ट साहित्य, इस प्रकार के सारे जो है रचना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रचना है। और नागवंशावली कर, ये आपके लिए नागवंशावली कर लेखक कौन है कहीं? नागवंशावली कर लेखक कौन है कहीं? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जल्दी, ठीक है। चलिए 107 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं, चक्री उपन्यासकार कौन है कहीं? तो बालमुकुंद बड़ा एक है। दखल दहानी उपन्यासकार, दखल दहानी क्या है? उपन्यास है। चक्री क्या है? उपन्यास है, रट लीजिएगा, है ना। रचिता पंचम साहू है। नहीं तो यही सब प्रश्न जब आ जाएंगे ना एग्जाम में तो आप भूल जाइएगा। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन का रचिता कौन है कहीं? तो वीरेंद्र कुमार महतो। 110 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कब छपलक? तो 1896 में। और कौन सा? कमेंट सेक्शन। नागपुरी कर भारतेंदु के कहल जाला? तो प्रफुल्ल कुमार रायकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र धनीराम बख्शीकर, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, बछर 1911 में बंबई से छपक वाला काव्य संग्रह है नागपुरी फाक शतक। नेक्स्ट, है ना, ये नागपुरी फाक शतक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताइएगा, अभी तुरंत हम आपको बताए थे। नागपुरी फाक शतक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी, अभी तुरंत हम आपको बताए थे। तो यह घासीराम के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? घासीराम के द्वारा। और कब लिखा गया है? यह मुंबई से छपा था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा कर पहिल छपल व्याकरण है के नोट्स ऑन द
गंवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदगा छोटा नागपुर 1896 में। 114 नंबर प्रश्न है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदगा छोटा नागपुर प्रकाशन दोबारा बरच, जो बछर है साल है, बछर मतलब साल, 1914 में कौन गांव से करल गेलक? तो यह कौन गांव से करल गेल हलक, जल्दी बताइए। जो है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के द्वारा। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र योतर नागपुरी साहित्य का रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम प्रसाद साहू, राम प्रसाद। ठीक है। 116 नंबर प्रश्न, नागपुरी पत्रिका शंखनाद कर संपादक कौन है? रामजीत सेनापति, है ना। कौन है? रामजीत सेनापति। सुदामा चरित्र, महाभारत, लंका कांड, उषाहरण के कर रचना हके? तो यह जो है, फिर से सुन लीजिए, यह कंचन के द्वारा, चुन्नीराम दुबे के द्वारा, जिनको महाकवि डॉक्टर केसरी के द्वारा कहा गया है। महाकवि डॉक्टर केसरी के द्वारा किसे कहा गया है? तो चुन्नीराम दुबे उर्फ कंचन को। ठीक है। जैसे सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, ठीक है, सुदामा चरित्र हो गया, लंका कांड हो गया, लंका कांड, ठीक है, लंका कांड, उषाहरण, ये सब कौन लिखे हैं? तो ये कंचन चुनीराम दुबे। ठीक है। नेक्स्ट, महाकवि इनको कहा गया है। चलिए 117 नंबर प्रश्न, नागपुरी कविता, नागपुरी कविता बिरसा दादा कर रचनाकार कौन है? कहीं क्षितिज कुमार राय है। नेक्स्ट 18 नंबर 118 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कविता मांदर कर तान कर रचनाकार कौन है? कहीं तो ये है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। 119 नंबर प्रश्न, नागपुरी कविता भाई भाई कर कवि कौन है? कहीं तो महेश दास मुस्दी। 120 नंबर प्रश्न, नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर छपल शोध प्रबंधक है? तो डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा। 121 नंबर प्रश्न, नागपुरी फाग शतक दुर्गा सप्तमी जनाने झूमर नामक किताब के लिखे हैं? तो यह घासीराम लिखे हैं। कौन लिखे हैं? घासीराम लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागपुरी जो है कोराम्बे उपख्यान, अभी तुरंत हम आपको बताए कि कोराम्बे उपख्यान जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? जल्दी बताइए। और ये महंत घासी को आप जानते हैं? महंत घासी के द्वारा, महंत घासी के द्वारा कोई लिखा गया रचना आप बताइए। तो इनका जो सबसे पहले है, यह निर्गुण भक्ति में ज़्यादा संबंध रखते थे। कौन? महंत घासी। ये महंत घासी, घासीराम के द्वारा नहीं, घासीराम से एक महंत घासी है। ये सब आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बार बता दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। महंत घासी और घासीराम दोनों अलग अलग हैं। तो महंत घासी का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था बनझिला मांडर में हुआ था। कहाँ? बनझिला मांडर में हुआ था। ठीक है, रांची में। कहाँ? बनझिला मांडर, रांची में। और इनका जो रचना काल था 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। और यह निर्गुण भक्ति में कबीरपंथी ज़्यादा थे। ठीक है, यह कबीरपंथी अत्यधिक थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगर देखते हैं तो इस प्रश्न की ओर चलते हैं। 122 नंबर प्रश्न, भगवान पूरब के खंड काव्य कर नायक कर नाम का हके? बिरसा मुंडा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बाइबल सुसमाचारी नागपुरी कर उल्था में और कौन लिपि में? तो ये कॉनराड बुकआउट। इसका रिवीजन हो गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चंस। 124 नंबर प्रश्न, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज कर लिखवैया तो कौन है? बुकआउट। सदानी फोकलोर स्टोरीज में काकर संग्रह है कई? तो ये लोकगीत कर। महाराणा प्रताप कर चरित्र एक मात्र खंड काव्य कर मेवाड़ केसरी लिखवैया सहनी उपेंद्र पाल नहन। कुछ ओस कुछ बूंद कर लिखवैया कौन है? शिव अवतार चौधरी। कौन है? तो इसके जो लेखक हैं शिव अवतार चौधरी हैं, शिव अवतार चौधरी। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि नागपुरी भाषा कर पहिल छपल छोट उपन्यास कौन है? चक्री। ठीक है। नागपुरी कहानी का पहिल व्यक्तिगत संग्रह सोइझर कब छपल रहे? और सोइझर एक कहानी संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। और यह 1967 में छपा हुआ था। तेतर की छाएं केकर? तेतर की एगो है, एक अभी तुरंत आपको बताए थे, तेतर की छां ना, ये तेतर की छाहें कर लिखा, विष्णु दत्त साहू के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक तेतर की छाह है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तेतर की छाह रचना, ये तेतर की छाहें हैं। तेतर केर, यहाँ याद रखिएगा, तेतर केर है यहाँ, ठीक ना, केर छाहें। और एक तेतर की छाह है, तेतर की छाह, सिर्फ तेतर की छाह है। यह किनके द्वारा? श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। और यह तेतर के केर छाहें किसके? विष्णु दत्त साहू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न, मामा भगिना कर लेखिका कौन है? कही तो शकुंतला मिश्र हैं। ठीक है, शकुंतला मिश्र हैं। मामा भगिना कर लेखक जो हैं, मतलब कि जो कहानी या कविता कुछ भी, मामा भगिना जो हैं ये कौन है? तो ये
शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, काव्य और काव्य संग्रह आसरा कर डोंगा कर रचनाकार कौन है? पुष्कर महतो। कौन है? पुष्कर महतो। 133 नंबर प्रश्न, नागपुरी फाक शतक का रचनाकार कौन है? घासीराम। ओम विश्वविद्यालय नमः का रचनाकार कौन है? तो बीपी केसरी। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न, पुष्कर राइत कर रचिता कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय। बीता भाई ठाव केकर रचना है के? तो प्रमोद कुमार रायकर। कुछ ओस कुछ बूंद केकर रचना है के? जल्दी बताइए। तो शिव अवतार चौधरी कर केकर रचना है के? तो शिव अवतार चौधरी कर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की 138 नंबर प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार रायकर कृति है कि कौन? रिंग चिंगिया। कौन है? कहे प्रफुल्ल कुमार रायकर रिंग चिंगिया। और इन्हीं को कहा जाता है भारतेंदु, नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु। क्या कहा जाता है? नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु। नेक्स्ट, मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचनाकार है कि यह जो है रचना है रामायणी सीतायनी है और इनका जो जन्म हुआ था फिर से रातू बिजौलिया में हुआ था। रातू बिजौलिया रांची में 13 जुलाई 1922 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 140 नंबर प्रश्न, जवानी जागी जवानी चमकी बिजुली कर रचनाकार है कई लाल रन विजय नाथ सहदेव। 141 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ केसरी कर संबंध केकर से आहे? तो यह सहनी उपेंद्र पाल नाहन से। 142 नंबर प्रश्न, लवकुश चरित्र कर रचिता कौन है? कही तो बलदेव साहू। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न, नल दमयंती चरित्र का रचनाकार कौन है? कही दृक्पाल रामदेव घरिया और इनका जो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में सहजीना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, वनमाला की रचना है कि सचिदानंद राय ओहदार। 145 नंबर प्रश्न, श्रृंगार के रचिता कौन है? कहे तो मेघनाथ। 146 नंबर प्रश्न है, मधुकुंज कर रचनाकार कौन है? कहे दृक्पाल राम देवघरिया। मेघ गीत केकर रचना है? तो यह शारदा प्रसाद शर्मा है, जिनको जो कहा जाता है कवि रत्न की उपाधि मिला है। ये आप याद रखिएगा। गुमला में इनका जन्म हुआ था, डुमरडीहा में। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह जो सुपर फास्ट रिवीजन है पार्ट 3 के बाद यह समाप्त होता है और इसका एक मैराथन क्लास भी आएगा, वो मैराथन क्लास टोटल देख लेंगे। ठीक है। 148 नंबर प्रश्न है, कविता संकलन बाटेक सुख केकर कृति है? तो काली कुमार सुमन। और यही है खुखड़ी रुगड़ा खुखड़ी या खुखड़ी रुगड़ा ऐसे ही करके एक कृति है जो काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 49, प्रमोद कुमार रायकर जन्म कौन साल होलक? तो 23 मार्च 1949 को हुआ था। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो जन्म हुआ था कौन साल होलक? तो यह 30 जुलाई 1922 को हुआ था रातू विजोलिया में। और यह एक व्याकरणाचार्य थे। यह क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। सातों नदी पार कर लेखिका कौन है? तो यह शकुंतला मिश्र है। ठीक है। सातों नदी पार कर जो लेखिका है कौन है? तो इस सातों नदी पार कर लेखिका जो है यह है शकुंतला मिश्र। सरई गाढ़ा कौन लिखे हैं? सरई गाढ़ा। तो सरई गाढ़ा पंचम साहू लिखे हैं। सरई गाढ़ा कौन लिखे हैं? पंचम साहू। और देखेंगे चक्री किसके द्वारा? बाल मुकुंद बड़ाई के द्वारा। दखल दहानी पंचम साहू के द्वारा। ठीक है। शंकर गोटेक जिंदगी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। और ये सब जो सारे बताए यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास हैं। अभी आप पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए, सदानी फोकलोर लोक कथा संग्रह। जैसे सदानी फोकलोर स्टोरीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो कोनराड बुकआउट के द्वारा लिखा गया है। नागपुरिया कहानी, यह जो लोक कथा संग्रह है, नागपुरिया कहानी क्या है? लोक कथा संग्रह। नागपुरिया कहानी यह क्या है? लोक कथा संग्रह है, जे जॉन्स के द्वारा लिखा गया है। नागपुरी सदानी साहित्य यह क्या है? तो यह लोक कथा संग्रह है। नागपुरिया, ये सब याद रख लीजिएगा। नागपुरिया सदानी साहित्य। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बच गए हैं, ये आपके लिए करा दिए गए हैं। और भी मैराथन क्लास आएंगे इसके, तो वो भी आप ध्यान दे लेंगे। देख लीजिए, तो यहाँ जो है नागपुरिया लोक कथाएं, यह भी लोक कथा संग्रह है जो राम प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अंगना, यह लोक कथा संग्रह है गिरधारी राम गोंजू के द्वारा और शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा और यह मैराथन क्लास कैसा लगा, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ साहित्य और साहित्यकार, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।